यही दो तीन नाम है एनडीए से। एक तो जय कुमार सिंह है अगर जेडीयू को सीट गया, दूसरा अमरदयाल सिंह है भारतीय जनता पार्टी से जिनको राजनाथ सिंह ने पार्टी ज्वाइन कराया, और तीसरा राजेंद्र सिंह होंगे जो लोजपा में चले गए थे लेकिन अब बीजेपी में वापस। सवाल उठता है कि उनका क्षेत्र जो है, कर्म क्षेत्र और रण क्षेत्र दोनों उनका ये है, आपको रामगढ़ है, दिनारा में ही क्यों ज्वाइन कराया गया। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत क्लियर मैसेज था कि बीजेपी को दिनारा में एक प्रत्याशी मिल गया है। देखिए, राजेंद्र सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आनन फानन में लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी जो थी उससे उन्होंने चुनाव लड़ लिया। और बीजेपी का एक रूल समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर इस बात को लेकर बड़ा सटीक रहती है और बहुत टाइट रहती है। बीजेपी छोड़कर अगर वो दूसरे दल में चले गए और फिर उनका कमबैक अगर पार्टी में होता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी फिर वो तवज्जो नहीं दे पाती। सुधाकर सिंह के सगे चचेरे भाई जगदानंद सिंह के सगे भतीजे हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर मुखालफत और खिलाफत किसी ने किया बक्सर लोकसभा में सुधाकर सिंह का और जगदानंद सिंह के परिवार का, तो ये यही अमरदयाल सिंह जो लड़ते आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नया एक्सपेरिमेंट भी करेगी, वहां पर नए चेहरों को भी इस बार मौका मिलना है शाहबाद में। देखिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। ये दंगल 2025 है। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस अखाड़े में कौन कितना पटकनी देता है अपने प्रतिद्वंदी को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है और दंगल 2025 में लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम कहानी बता रहे हैं कि किसमें कितना है दम, कौन पटक सकता है, कौन जो है वो मजबूत दावेदारी इस बार दे सकता है। हमने 2 विधानसभा क्षेत्र की चर्चा की है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिनारा विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट की दिलचस्प बात यह है कि जो भी विधायक यहाँ रहा है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिका है, बदलते रहे हैं विधायक यहाँ पर। और यहाँ पर अभी वर्तमान में विजय कुमार मंडल जो आरजेडी से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो थे जय कुमार सिंह, वो पिछली बार लड़ाई में थे, और ये जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन से, माफ कीजिएगा, और राजेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी 2020 में अलग थी। इस बार कौन कौन प्रत्याशी होंगे, क्या होने वाला है, चलिए दंगल 2025 में अपने सहयोगी उदित तारेन जी से जानते हैं। उदित जी, दिनारा सबसे हॉट सीट मानी जाती है बिहार की, इस बार क्या होने वाला है दिनारा में? देखिए, दिनारा रोहतास जिले का सीट है, जिला रोहतास है। अगर विधानसभा देखा जाए तो बक्सर विधानसभा पड़ता है, बक्सर लोकसभा पड़ता है, माफ कीजिएगा। दिनारा का गुणा गणित बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजपूत बाहुल्य है, यादव बाहुल्य भी है, अति पिछड़ा वोटर्स भी वहां पे अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन अगर दिनारा के अब सवाल अगर पूछा जाए कि किसको टिकट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ऐसा सीट है जहां से एक संघ का नेता है, हम राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह को तो लेकर यह भी चर्चा चल रही थी कि वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल बना दिए गए, लेकिन चर्चा थी राजेंद्र सिंह के नाम को लेकर। अब क्यों नाम कटा राजेंद्र सिंह का, इस पर पहले हम चर्चा कर ले, तो फिर आगे का चर्चा हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, राजेंद्र सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आनन फानन में लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी जो थी उससे उन्होंने चुनाव लड़ लिया। और बीजेपी का एक रूल समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर इस बात को लेकर बड़ा सटीक रहती है और बहुत टाइट रहती है। बीजेपी छोड़कर अगर वो दूसरे दल में चले गए और फिर उनका कमबैक अगर पार्टी में होता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी फिर वो तवज्जो नहीं दे पाती जो उनका पार्टी में हुआ करता था पहले। अब 2015 में राजेंद्र सिंह लड़े, दिनारा लड़े थे बीजेपी से। तब जो राजेंद्र सिंह थे, और उसमें तो वो बजाते सीएम फेस बने हुए थे बिहार में, अगर आपको याद होगा चर्चा हो रही थी, तो इसलिए दिनारा बहुत मतलब हाई प्रोफाइल सीट बन गया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। तो विजय मंडल जो जीते 2020 में, उसके बाद संटिंग में चले गए राजेंद्र सिंह। अब वापस बीजेपी में उनकी एंट्री हो रही है। अब समझिए कि दिनारा से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा कि दिनारा सीट किसको जाएगा। देखिए, जेडीयू वहां से जय कुमार सिंह जो है, जो पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी रहे बिहार सरकार से, उनकी चर्चा होती है कि वो जो है वो दिनारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं अगर सीट गया जेडीयू को। तो ये लगभग तय है कि अगर सीट जनता दल यूनाइटेड को गया तो जय कुमार सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजपूत ही चुनाव लड़ेगा वहां पे लड़ाई राजपूत वर्सेस यादव ही होता है। निर्णायक वोट बैंक है राजपूत का वहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है। दिनारा को तो खैर मतलब रोहतास जिला में जैसे ससाराम का सीट हुआ वहां भी राजपूत है, लेकिन सबसे बड़ा जो राजपूतों का इलाका है वो दिनारा है। लेकिन
अगर बीजेपी को सीट गया तो राजेंद्र सिंह के अलावा एक और चेहरा है जिस पर चर्चा कम होती है। कौन है? जगदानंद सिंह के बड़े भाई रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह, जो सिंचाई मंत्री भी थे, कर्पूरी ठाकुर के जो सीएम हुआ करते थे, मतलब 70-80 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। उनके कैबिनेट में सिंचाई मंत्री हुआ करते थे और बहुत दमदार नेता रहे थे। मतलब राजपूतों के एक छत्र अगर शाहाबाद में कोई लीडर हुआ करता था तो वो सच्चिदानंद सिंह थे। हालांकि अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं अमरदयाल सिंह, जिनको राजनाथ सिंह ने बतौर पार्टी ज्वाइन कराया था, जो ये है ऋतुराज सिन्हा जो है, जो मिथिलेश तिवारी के जो बक्सर लोकसभा में चुनाव लड़े थे, उस दरमियान उन्होंने अमरदयाल सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराया गया। सवाल उठता है कि उनका क्षेत्र जो है, कर्म क्षेत्र और रण क्षेत्र दोनों उनका ये है, आपको रामगढ़ है, दिनारा में ही क्यों ज्वाइन कराया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत क्लियर मैसेज था कि बीजेपी को दिनारा में एक प्रत्याशी मिल गया है या इसको बनाया जा सकता है, वो नेता अमरदयाल सिंह है। अब आप सच्चिदानंद सिंह के बारे में पहले कुछ चीज जान लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी सच्चिदानंद सिंह ने, जो सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी, जो अमरदयाल सिंह के पुत्र पिता है, अमरदयाल सिंह के पिता है। जी जी। और इसी बात देखिए, कर्पूरी ठाकुर को मिला है भारत रत्न, दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज से लिंक किया जाएगा। देखिएगा, चुनाव के समय इसको खूब प्रोपोगेट किया जाएगा, खूब प्रीच किया जाएगा और कहा जाएगा कि अमरदयाल सिंह चूंकि सच्चिदानंद सिंह के पुत्र हैं और बड़े समाजवादी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात समझिए, सुधाकर सिंह के सगे तो चेहरे भाई हैं, जगदानंद सिंह के सगे भतीजे हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर मुखालफत और खिलाफत किसी ने किया बक्सर लोकसभा में सुधाकर सिंह का और जगदानंद सिंह के परिवार का, तो ये यही अमरदयाल सिंह है। लेखक भी हैं, शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात कि राजपूत जाति से आते हैं, जो हर मापदंड से देखिए तो अमरदयाल सिंह जो वो फिट बैठते हैं और इन पे चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप केस स्टडी कीजिए दिनारा विधानसभा का, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे राजेंद्र सिंह का चांस, मेरी नजर में, हो सकता है कि राजेंद्र सिंह वहां चुनाव लड़ भी जाए। हम ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि अंत समय में बीजेपी हो सकता है फिर से राजेंद्र सिंह को टिकट दे दे, लेकिन अमरदयाल सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। और देखिए, वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, उनकी तैयारी भी है बतौर, मैंने कहा ना कि रामगढ़ के रहने वाले, रामगढ़ में उनका सारा चीज है, घर द्वार, पैतृक संपत्ति, सब कुछ रामगढ़ में है। जगदानंद सिंह वहीं के हैं, लेकिन दिनारा में उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अमरदयाल सिंह को पार्टी ज्वाइन कराया? इसके पीछे का कारण था कि उस दिन ही भारतीय जनता पार्टी ये तय मानकर चल रही थी कि दिनारा से एक प्रत्याशी उनका फाइनल है, अमरदयाल सिंह। तो दिनारा का विधानसभा का, अच्छा अगर आप पूछिए कि आरजेडी का क्या होगा, देखिए राष्ट्रीय जनता दल से तो बहुत क्लियर है, विजय मंडल ही लड़ेंगे फिर से, और अगर वो नहीं लड़ते उनका परिवार वही लड़ेगा। अच्छा, तो ये एक चीज समझ में नहीं आता है, आरजेडी एक तरफ राजपूत वोट बैंक बड़ा निर्णायक है उस जगह पर, आरजेडी एक अति पिछड़ा को वहां पर खड़ा करके, मतलब क्या देखिए, अति पिछड़ा नहीं है, यादव जाति से आते हैं, विजय मंडल यादव जाति से, ओबीसी है, हाँ, यादव वोट भी वहां पर लगभग राजपूतों के बराबर है, लगभग बराबर है। वहां पर जो अति पिछड़ा वोटर है ना दिनारा में, वो तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि राजपूत एक मुश्त बीजेपी को वोट कर देते हैं और जगदानंद सिंह के खिलाफ में करते हैं। देखिए, शाहाबाद में सबसे बड़ी बात समझिए कि शाहाबाद में एक ये होड़ भी मचा रहता है कि वहां पर राजपूतों का लीडर कौन बनेगा। बिल्कुल। अमरदयाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करते ही कई लोगों के कान खड़े हो गए थे कि एक और राजपूत चेहरा जो है वो शाहाबाद में आ गया। जयकुमार सिंह है, जगदानंद सिंह अपने आप को तो वहां पे खैर राजनीतिक माफिया ही मानते हैं, अगर देखा जाए तो। अब न संट हो गए, अब चूंकि अजीत सिंह हार गए रामगढ़ चुनाव के बाद से, उनका थोड़ा सा पूरा डाउन हो गया, वो संटिंग में चले गए हैं अगर देखा जाए तो बहुत मायने से जो मेरा अपना आकलन है, यही 2-3 नाम है एनडीए से। एक तो जयकुमार सिंह है अगर जेडीयू को सीट गया, दूसरा अमरदयाल सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, जिनको राजनाथ सिंह ने पार्टी ज्वाइन कराया, और तीसरा राजेंद्र सिंह होंगे जो लोजपा में चले गए थे लेकिन अब बीजेपी में वापस आकर टिकट के दरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात आप और जान लीजिए कि अगर राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का, तब भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये आप पक्का मानकर चले कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बैठने वाले नेता राजेंद्र सिंह भी नहीं है, बस संघ के नेता रहे हैं, संघ कैडर के नेता रहे हैं। तब तो बड़ा मतलब दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा वहां पर। बिल्कुल, राजेंद्र सिंह फिर से वापस आते हैं लड़ाई में, तो बिल्कुल। तो अमरदयाल सिंह कितने मतलब ये अपने आप को जीत सुनिश्चित नहीं, इस बार देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूती से लड़ेगी और दिनारा में दावेदारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की अगर अमरदयाल सिंह वहां चुनाव लड़े तो। क्योंकि बक्सर का लोकसभा सीट बीजेपी हारी है, तो बाकी की जो विधानसभा सीट है उसके अंदर आने वाले, उस पे तो जीत अपनी दावेदारी पक्की। बिल्कुल नहीं, देखिए शाहाबाद में पिछले बार अगर आप देखिए गुणा गणित, तो पिछले बार जो 24 सीटें हैं शाहाबाद में 4 जिला है, 4 सीट कैमूर जिला में आता है, 4 सीट बक्सर जिला में आता है, और 8-8 सीट आपको आता है भोजपुर और रोहतास में।
तो 24 सीट जो है, ये 24 सीट में 24 सीट या 22 सीट है, मैं अभी आंकलन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, 22 या 24 सीट के आसपास है। इसमें समझिए कि 90% सीट आरजेडी ने निकाल लिया था अकेले। सभी सीटों पर आप बक्सर का ही देखिए ना, ब्रह्मपुर से जीते आपको कौन यादव हैं, मतलब आरजेडी से ही जीते। आप बक्सर से देख लीजिए मुन्ना तिवारी कांग्रेस से जीते हैं। आप डुमरांव देख लीजिए, अजीत कुशवाहा जीते हैं वाम से। राजपुर देख लीजिए, वहां से संतोष निराला लड़े, जेडीयू की तरफ से हार गए, वहां से भी आरजेडी जीत गई। आप आरा देख लीजिए, आप कहीं का विधानसभा सीट उठाकर देख लीजिए, शाहबाद से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। वहां पर एनडीए का खेमा ही गड़बड़ा गया है और विधानसभा से ज्यादा बड़ा मार तो लोकसभा ने दे दिया, सभी सीटें हार गई। तो इस बार बड़ा चयन कर करके प्रत्याशी को चुना जाएगा। जो लड़ते आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नया एक्सपेरिमेंट भी करेगी, वहां पर नए चेहरों को भी इस बार मौका मिलना है। शाहबाद में देखिए, मिथिलांचल में एक्सपेरिमेंट बहुत नहीं होगा, मिथिलांचल गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन शाहबाद की आप किसी विधानसभा की बात कर लीजिए, आप तरारी की बात कर लीजिए, आप आरा विधानसभा की बात कर लीजिए, आप ये मोहनिया विधानसभा की बात कर लीजिए, आप चैनपुर का बात कर लीजिए। चैनपुर में भी देखिए जमा खान तो जीते थे, वो बसपा से जीते थे, अब जदयू में चले हैं। तो सारी सीटें तो वहां पर बीजेपी हारती ही चली गई लगातार। तो इसलिए इस बार नए नए चेहरों को मौका देना है। तो इसलिए मेरा अपना जो अजम्पशन है कि अमरदयाल सिंह कैन बी ए फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो स्टेट असेंबली होने वाला है 2025 का, उसमें। और सबसे बड़ी बात कि जगदानंद सिंह के खिलाफ एक ऐसा नेता खड़ा हो जाएगा, उनके खुद उनके कुल उनके खानदान का, उनका सगा दया जिसे गोतिया कहते हैं, जो हर एक तरीके से डिफेंड भी कर देगा भारतीय जनता पार्टी को और ऑफेंड भी कर देगा राष्ट्रीय जनता दल को। तो दोनों एंगल से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। जो राजपूत वोट थोड़ा मोड़ा छटकता भी है जगदानंद सिंह के चलते, उसको बांधने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल हो जाएगी। इसलिए दिनारा एक हाई प्रोफाइल सीट इस बार बनने जा रहा है। जी चलिए, देखिए दिनारा विधानसभा सीट की चर्चा हम कर रहे थे दंगल 2025 में, और वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी को बीजेपी ने खोज लिया है। चर्चा हो रही है अमरदयाल सिंह की। हालांकि बीजेपी के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर भी कई ऐसे दावेदार हैं, जैसे पूर्व में जो रहे थे राजेंद्र सिंह की चर्चा होती है, जय कुमार सिंह की चर्चा होती है। इन पर कितना भरोसा बीजेपी इस बार करने जा रहा है ये भी देखना होगा। लेकिन चर्चाएं तो नए चेहरे की ही हो रही है उस क्षेत्र पर। दंगल 2025 के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये विधानसभा की सीरीज लगातार जारी रहेगी। आप भी अपनी राय कमेंट में रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।